गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। सोलेनॉइड एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जब हम वायर को वाइंड अप करते हैं इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जैसे स्प्रिंग होती है, यदि हम किसी स्प्रिंग को किसी नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर वाइंड अप कर दें तो वही हमारा कहलाएगा सोलेनॉइड। तो यदि मैं इस वायर इसके ऊपर, ये हमारे क्या है, सॉलिड है ये, तो यदि ये हॉलो हम ले लें तो हॉलो किसी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इस तरीके से वायर को जब वाइंड अप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। या जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आपने लास्ट टाइम जो निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, उसके सेंटर पर निकाला था। यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स उसमें n होते, n टर्न्स की हमने एक कॉइल बना ली है, अब उसी कॉइल को आप इस तरीके से फैला दीजिए तो वही क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। तो उसी के लिए आज हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सबसे पहले हमने देख लिया कि इसकी जो लेंथ है वो है L, करंट इसमें फ्लो हो रही है I, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमको इसमें देखना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे है। यहां पर जो मैंने लिया है उसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा वायर जा रहा है, ये फ्रंट पोर्शन से वायर आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा, ये वायर हमारा पीछे से जा रहा है और फिर आगे से इस तरीके से करंट दिख रही है। यानी कि करंट जो आपको दिख रही है वो आगे के पोर्शन में दिख रही है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। जैसे ये हमारा सोलेनॉइड है इस तरीके से, और इसमें जो वायर हमारा, ये वायर इस तरीके से आया, पहले पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, राइट। तो यदि कोई यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर, तो देखिए उसको किस तरीके से करंट दिखाई देगी। करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और ऐसे करके ऐसे चली गई। यानी यहां से ऑब्जर्वर को दिख रहा है करंट इस डायरेक्शन में आती हुई, यानी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, और हमने इसकी लेंथ कितनी ली थी, L लेंथ ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि अब हमें इस कॉइल के जो लूप्स हैं उनको बंद करना है, तभी हम इसमें एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि लेंथ हमारी है L, लेट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड is L and number of turns per unit length, number of turns per unit length हमारे हैं n। अब आप कुछ इस तरह ये सोचिए कि हमें इस सोलेनॉइड की जो वायर है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, उनको इस तरीके से क्लोज करें कि हमारा सोलेनॉइड के सारे जो टर्न्स हैं वो एम्पीयर सर्कुलर लूप के अंदर आ जाए। तो देखिए मैंने इनको किस तरीके से क्लोज कर रहा हूं लूप से, ये ध्यान दीजिएगा। ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B, और AB जो है मेरा, ये लाइन मेरी सोलेनॉइड के अंदर से जा रही है, राइट। A, B, ये C और ये D, तो ये मैं एक रेक्टेंगल से बंद कर रहा हूं। अब इस एम्पीयर सर्कुलर लूप के बाहर अब ये सोलेनॉइड मेरा नहीं जा सकता। मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि हमको एम्पीयर सर्कुलर लूप ऐसा बनाना होगा कि हमारा जो जिसको हमने क्लोज किया है वो बाहर ना जा पाए। तो देखिए मैंने ये पॉइंट मेरा है A, ये पॉइंट हमारा है B, A से लेकर B तक ये अंदर से जा रही है, ये है हमारा पॉइंट C, और ये पॉइंट है हमारा D, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे एम्पीयर सर्कुलर लॉ। एम्पीयर सर्कुलर लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, और लाइन इंटीग्रल किसका है, क्लोज पाथ का लेना है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये हमारा बेसिक एम्पीयर सर्कुलर लॉ है। अब इस एम्पीयर सर्कुलर लॉ को हमें यहां पर एडजस्ट करना है, राइट।
अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, एंटर सर्कल लूप ए बी सी डी है। पहले तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर मैंने इसको क्लोज इंटीग्रेशन लिया है जब ए बी सी डी पूरा क्लोज है, लेकिन जब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ना तो हमारा ए बी क्लोज रहेगा, ना बी सी क्लोज रहेगा, ना सी डी क्लोज रहेगा और ना ही डी ए क्लोज होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसको लिखा बी डॉट डी एल, किसके लिए, ए बी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल बी सी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल सी डी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल डी ए के लिए, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब करंट है आई। आई जो करंट होती है वो करंट है जो कि हमारी टोटल लूप के अंदर से जा रही है, राइट। एक टर्न में हमारी करंट आ रही है आई, नंबर ऑफ टर्न्स है एन पर यूनिट लेंथ, तो हमारे टोटल टर्न्स कितने हो गए, एन एल। एन हमारे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ है हमारे सोलेनॉइड की एल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एन एल। एक टर्न में हमारी करंट है आई, तो एन एल टर्न्स में हमारी करंट हो जाएगी एन एल आई। ये हमारी हो गई टोटल करंट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बी डॉट डी एल के लिए, एक एक करके इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा सोलेनॉइड था, ठीक है। सोलेनॉइड में मैं सबसे पहले करंट जा रही है मेरी इस तरीके से, मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है। इस करंट लूप की वजह से मैंने यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं पर भी। और अब हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। करंट किधर जा रही है, आपकी तरफ, तो थंब किधर होना चाहिए, आपकी तरफ। ये हो गया। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर अंदर की तरफ, तो मेरी डीएल एलिमेंट से जो मेरा पॉइंट है P वो नीचे की तरफ है, तो क्या हमारा कुछ ऐसा बना, V डॉट डी एल ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो रही है, वो सॉरी करंट तो हो रही है आपकी तरफ, पॉइंट है मेरा नीचे की तरफ, तो B किधर जा रहा है, B आ रहा है सामने से मेरी तरफ, यानी B की डायरेक्शन हो गई अब लेफ्ट से राइट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई B की। यानी यहां पे जो मैंने करंट एलिमेंट लिया उसकी वजह से AB पर B की डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, और इसी पर आपने DL एलिमेंट लिया था, तो B और DL के बीच में एंगल बन रहा है 0, तो यहां पर AB के लिए हो गया B DL cos 0 AB के लिए, प्लस BC के लिए देखिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो जा रही है इधर, ठीक है, और डीएल एलिमेंट बीसी पे आपको लेना है, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर ये हो गया बी डी एल कॉस 90, ये हो गया बीसी के लिए। अभी मैं सीडी के लिए देखिए, सीडी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे 0, अभी हम बताऊंगा क्यों। डीए के लिए भी हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। अब देखिएगा जरा, सी डी के लिए आपको लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो जा रही है इधर और CD पे है इधर, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा ही लग रहा है कुछ, लेकिन देखिए ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, अब इसको समझते हैं। जो CD है मेरा वो ये पोर्शन है, ठीक है, और यहां पर करंट जा रही थी ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो मैं इस जगह जो CD वाला एंड है यहां पर मेरे को देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यहां पर करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ थी, करंट इधर हो गया, पॉइंट ऊपर है CD, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में। यहां पर C से D पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में,
अब यही करंट का लूप इस तरीके से घूम के फिर आया, अब इसमें करंट आपकी तरफ से मेरी तरफ हो गई, और हम मान के चल रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी स्मॉल। सोलेनॉइड का डायमीटर कैसा है? बहुत छोटा है। तो यहां से CD की लेंथ और यहां से CD की लेंथ हम ऑलमोस्ट सेम ले रहे हैं। तो अब CD वाले पोर्शन में, CD वाले पोर्शन के लिए यहां के लिए हम निकाल चुके हैं, अब हमें देखना है यहां के लिए। तो करंट तो जा रही है इधर, पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई? इधर आई। यानी इस पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। और हमने चूंकि डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड बहुत छोटा लिया है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो CD रीजन में सोलेनॉइड के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल और अपोजिट आ रही है, तो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। एक तो लॉजिक ये है CD रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने का। दूसरा देखिए, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाली थी AB रीजन में, क्या वो हमारी एक्सिस के अलोंग आ रही थी? AB एक्सिस के अलोंग। तो AB एक्सिस के अलोंग ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट? स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाते हैं। यदि ये स्ट्रेट है और क्लोज लूप बना रहा है, तो इसका जो सर्कल होगा, क्या वो इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल होगा? क्यों 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 कह रहा हूं ये बात मैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ तो हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन भी बोल रहे हैं और सर्कल भी बोल रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और सर्कुलर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रिंग्स होती हैं, तो क्या उसकी रेडियस इनफाइनाइट हुई? तो इनफाइनाइट रेडियस पे जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो CD रीजन में तो फील्ड कितना हो गया? जीरो। इसीलिए मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है जीरो। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ये बात। अब वैल्यू पुट करते हैं। B हमने ले लिया बाहर, ये आ गया B बाहर, इंटीग्रेशन DL AB के लिए बात कर रहे हैं हम, cos 0 के लिए 1 थी, cos 90 0, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 CD रीजन में, और फिर cos 90 DA के लिए 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N L I। B इंटीग्रेशन DL AB रीजन के लिए म्यू नॉट N L I। जब हम DL को इंटीग्रेट करेंगे AB रीजन के लिए, तो हमारी AB को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी आएगी L। तो यहां पर हमारा हुआ B इंटू L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N L I। L से L कैंसिल, और B की वैल्यू हमारी आ गई, B is equals to mu naught N I। This is the magnetic field due to a long solenoid। यही चीज हमने क्लास 10th में सिर्फ पढ़ी थी कि हमारे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स पर और करंट पर। क्या वही चीज यहां पर भी आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड कर रहा है और करंट पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? ओके।